नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे खूनी युद्ध में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और पुतिन को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। अमेरिका, जो अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार था, अब खुद अपने जख्म गिन रहे हैं। और ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की उस अमेरिका फर्स्ट सोच के कारण, जिसकी गूंज व्हाइट हाउस की दीवारों में फिर से सुनाई देने लगी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की भारी कमी का हवाला देकर यूक्रेन को दी जा रही मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की सप्लाई अचानक रोक दी है। यह वही अमेरिका है जो कल तक यूक्रेन को लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद कह रहा था, लेकिन आज ट्रंप के दबाव में अपनी स्टॉक चेक नीति के नाम पर यूक्रेन को अधमरा छोड़ दिया है। पेंटागन ने पेट्रियट मिसाइलें, स्टिंगर सिस्टम, हेलफायर मिसाइलें और F-16 के AIM यानी एम हथियार रोक दिए हैं। यानी यूक्रेन को अब खुली छत के नीचे बैठकर पुतिन के मिसाइलों का इंतजार करना होगा। और इसी बीच रूस ने जून में रिकॉर्ड तोड़ा। 5337 ड्रोन यूक्रेन पर बरसाए हैं रूस ने। इतना भयानक हवाई हमला आज तक किसी ने नहीं देखा। क्रेमलिन ने अमेरिका के फैसले पर खुलकर जश्न मनाया और उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यहां तक कह दिया कि जितने कम हथियार यूक्रेन को मिलेंगे, युद्ध उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी पुतिन को अब जंग जीतने के लिए बंदूकें नहीं, बस ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस में आना चाहिए। वही व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने दावा किया कि यह फैसला अमेरिका की प्राथमिकताओं के तहत लिया गया है और अमेरिका की सेना अब भी मजबूत है। विश्वास ना हो तो ईरान से पूछ लीजिए, कहकर वो जैसे पूरी दुनिया का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन इस राजनीतिक चाल का असली शिकार यूक्रेन बना है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भावुक अपील करते हुए कहा कि एयर डिफेंस उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है। और जैसे अगर अमेरिका की बेरुखी कम थी, तो उत्तर कोरिया ने भी रूस को 30,000 नए सैनिक भेजने की तैयारी कर ली है, जो कि पिछले साल भेजे गए सैनिकों की संख्या में 3 गुना है। ये सैनिक अब यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में हमला करेंगे, यानी युद्ध और भयानक होगा। और इस सारे तमाशे के पीछे ट्रंप की परछाई है, जो राष्ट्रपति न होकर भी पूरी अमेरिकी विदेश नीति को अपनी मर्जी से हिला रहे हैं। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो अगर सत्ता में आए तो यूक्रेन को एक दिन में झुका देंगे। मतलब साफ है कि उन्हें तानाशाहों से लड़ने में नहीं, उनसे हाथ मिलाने में मजा आता है। उनकी सोच ये है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी को भी छोड़ सकता है, भले ही वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हो या फिर देश कोई ऐसा हो जो लोकतंत्र की लड़ाई में भागीदार हो। और अब जब उनके समर्थन पेंटागन और व्हाइट हाउस पर दबाव बना रहे हैं, तो यूक्रेन को टुकड़ों में टूटना ही है। अगर यूक्रेन यहां से हारा तो अमेरिका का दोहरा चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आ जाएगा। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को एक बार फिर से स्वार्थी, खुदगर्ज और अनमोल सहयोगियों के लिए खतरनाक बना दिया है। यूक्रेन आज अकेला पड़ गया है। रूस और उत्तर कोरिया जैसे तानाशाह दोस्त बन गए हैं और ट्रंप इस बार चुप है और अपने एजेंडे को जीत की तरफ देख रहा है। अगर यही चलता रहा तो यूक्रेन का अगला झंडा नीला पीला नहीं, लाल होगा और इतिहास एक बार फिर ट्रंप को उस नेता के रूप में याद करेगा जिसने युद्ध रोकने की जगह उसे और खतरनाक बना दिया। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।